एक्स्ट्रा चार्जेस एक ऐसी सरदर्दी है जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 20 से 40% तक बढ़ा सकती है। ये खासकर बड़ी तब हो जाती है जब आप एक गेटेड सोसाइटी में फ्लैट लेने की सोच रहे हैं। उस दौरान जो भी आपको रेट मिलता है बिल्डर से, कॉन्ट्रैक्टर से या डीलर से, उसमें लगभग 20 से 40% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो प्रॉपर्टी की वैल्यू में लगते हैं। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं और कौन से कितने लगते हैं। इस पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपको कोई ठग ना सके। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आता है बेसिक रेट यानी मूल दर। ये वो रेट होता है जिसके ऊपर सारे एक्स्ट्रा चार्जेस जो मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ वो कैलकुलेट किए जाते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। समझ लीजिए कि एक फ्लैट का जो कारपेट एरिया है वो है 5000 स्क्वायर फीट और वहाँ पर जो कीमत है वो है 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी जो प्रॉपर्टी है वो हो गई 50 लाख रुपए की। लेकिन ये 50 लाख रुपए बेसिक रेट है यानी मूल दर। इसके ऊपर कई सारी चीज़ें अभी प्लस होंगी जो इस 50 लाख के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। ये होता है बेसिक रेट। सबसे पहला जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है वो आता है PLC का। PLC का मतलब होता है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे पसंदीदा स्थान शुल्क। एक बिल्डिंग में कई फ्लैट हो सकते हैं, कोई पार्क फेसिंग होगा, कोई ऊपरी मंजिल पर होगा, कोई निचली मंजिल पर होगा, कोई वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा होगा, किसी के और कुछ फ़ायदे होंगे। तो जिसकी लोकेशन जितनी अच्छी होती है उसमें उतना ज़्यादा PLC जोड़ दिया जाता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो जो नीचे वाले फ्लोर्स हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ की ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसमें PLC ज़्यादा लगा दिया जाता है। वहीं मुंबई की बात करें तो वहाँ लोगों को ऊपर वाले फ्लोर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वहाँ PLC ऊपर वाले फ्लोर्स पर लगता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी अच्छी लोकेशन उतना ज़्यादा PLC लगेगा। अब PLC कितना लगेगा इसका कोई मापदंड नहीं है, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस सोसाइटी में ले रहे हैं, किस बिल्डर से ले रहे हैं और लोकेशन क्या है। उसके हिसाब से बिल्डर अपने हिसाब से ये PLC कुछ भी लगा सकता है। इसके बाद आते हैं पार्किंग चार्जेस। ये चार्जेस अगर आप सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं अक्सर तभी देने पड़ते हैं और ये बेसिक रेट के 2.5 से 5% तक हो सकते हैं। ये चार्जेस आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे आपने अपने लिए घर खरीदा वैसे ही आप गाड़ी के लिए एक सोसाइटी में छोटी सी जगह ले रहे हैं और उसके लिए आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर फ्लैट की कीमत है लेट्स से 50 लाख रुपए और वहाँ की जो पार्किंग चार्जेस हैं 5% भी हैं, तो वहाँ आपको 50 लाख में 2.5 लाख रुपए और प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास गाड़ी है और उसकी पार्किंग के लिए आपको जगह चाहिए। दिल्ली जैसी जगहों पर ये चार्जेस फिर भी कम होते हैं, लेकिन मुंबई जैसी जगहों पर जहाँ पार्किंग की भारी कमी है वहाँ ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद चार्ज आता है, उसको कहते हैं IDC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। ये वो चार्जेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, सिक्योरिटी या कुछ और, उनके लिए लिया जाता है। इसमें एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। ये वो चार्जेस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करे गए इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। जैसे सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने मेन होल दिए, सीवेज दिए, पार्क दी, इलेक्ट्रिसिटी लाइन दी, इन सारे चीज़ों के बदले गवर्नमेंट एक फ़ीस चार्ज करती है जिसको हम कहते हैं EDC। और लेकिन ये हर एक स्टेट में नहीं लिया जाता, तो आपकी स्टेट में ये एप्लीकेबल है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। तो IDC और EDC दोनों को मिलाकर लगभग बेसिक रेट का 10% के आसपास होता है। यानी अगर आप 50 लाख का फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें 10% ये ऐड हो जाएगा, यानी 5 लाख रुपए ऊपर से उसमें ऐड हो जाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस फंड, जो बिल्डर लेता है सोसाइटी के लिए। ये एक तरह का इमरजेंसी फंड होता है। कुछ भी इमरजेंसी अगर पूरी सोसाइटी में आ गई तो इसी फंड से पैसे यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, सीवेज लाइन फट गई, प्लम्बिंग फेल हो गई या फिर आग लग गई, ऐसी कोई भी घटना हुई जिसके लिए इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो ये फंड काम आता है। ऐसी इमरजेंसी के लिए जो फंड है ये बेसिक रेट का 0.5% से 1% के बीच में हो सकता है। यानी अगर आप 50 लाख का बेसिक रेट के हिसाब से फ्लैट ले रहे हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये इसके लिए अलग से खर्च करने पड़ सकते हैं जो बिल्डर की जेब में जाएगा। इसके बाद आता है पावर बैकअप चार्जेस। हर फ्लैट को एक कोटा दिया जाता है पावर बैकअप का। जैसे किसी फ्लैट को 2 किलोवाट दे दिया गया, 3 किलोवाट दे दिया गया, डिपेंडिंग कि वो फ्लैट कितना बड़ा है और सोसाइटी की जनरेटर की कैपेसिटी कितनी है। इस कोटा के बदले एक चार्ज किया जाता है आपको जब आप फ्लैट खरीदते हैं। ये बेसिक रेट का 1% के आसपास हो सकता है।
यानी अगर आप 50 लाख बेसिक रेट के हिसाब से फ्लैट ले रहे हैं तो आपको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इसके लिए देने पड़ सकते हैं। इसके बाद आता है क्लब एंड एनिमिटीज़ चार्जेस। सोसाइटीज़ काफ़ी सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ देती हैं, जैसे क्लब, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड या कुछ और। इसके बदले में क्लब एंड एनिमिटीज़ चार्जेस आपसे लिए जाता है। ये बेसिक रेट का 1% के आसपास हो सकता है। यानी अगर आप 50 लाख का बेसिक रेट के हिसाब से फ्लैट ले रहे हैं तो लगभग 50 हज़ार रुपये आपको इसमें खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके बाद आता है स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये बेसिक रेट पर नहीं लगता, बल्कि बेसिक रेट में जितने भी मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस अभी तक आपको बताए हैं उन सबको जोड़ा जाता है। जो फाइनल अमाउंट निकल के आता है उसमें ये चार्जेस प्लस के होते हैं और उसमें चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं। ये फाइनल रेट का 5 से 10% तक हो सकता है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिर में आता है GST। रेडी टू मूव इन फ्लैट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का GST अप्लाई नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये मैं और कई वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें 12% तक का GST लग सकता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हमने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल पर रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बातें करते रहते हैं। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक अच्छे घर के समझदार मालिक बनिए। धन्यवाद।